राधे राधे। रोचक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी के धरती पर जन्म की कथा। ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में भारतवर्ष में हुआ था। भगवान हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी का जन्म दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल की अप्सरा थी और उनका नाम पुंजिक स्थला था। वह रूप में बहुत ही आकर्षक और स्वभाव से चंचल थीं और अपनी इसी चंचलता के कारण उन्होंने एक बार ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब उन ऋषि ने क्रोधित होकर अंजना को श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर अप्सरा बहुत ही दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। फिर ऋषि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो आप मुझे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। तब इंद्रदेव ने पुंजिक स्थला से सारा वृतांत पूछा। तब पुंजिक स्थला ने बताया कि वो ऋषि एक वानर के रूप में वन में तपस्या कर रहे थे। मैंने उनको वानर समझकर उनके ऊपर फल फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में वो कोई साधारण वानर नहीं थे, अपितु परम तेजस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूँगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी वह व्यक्ति मेरे से प्रेम करेगा और उसका मेरे प्रति प्रेम कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने जब पूरा वृतांत सुना तो कहा कि तुम्हें अब धरती पर जाकर निवास करना होगा और वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा और विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई और जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा तो अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। तब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर के रूप में ही था। तब उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और वो विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय के बाद जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मातंग ऋषि के आश्रम में गईं और उनको अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगीं। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपा कर आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। तब शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंग बली के रूप में शिवजी का जन्म हुआ। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है और रामायण काल में हनुमान जी ने राम जी का परम भक्त बनकर उनकी सेवा की थी। जय श्री राम। इस तरह यह कथा समाप्त हुई। धन्यवाद। रोचक ज्ञान की तरफ से हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।